हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसीपी बायोलॉजी। हम देख रहे हैं 10th स्टेट बोर्ड का सेकंड चैप्टर दैट इज लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1, जिसमें प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने ये देखा था कि डिफरेंट फूड कंपोनेंट से एनर्जी कैसे मिल सकती है। आज हम थर्ड सेगमेंट स्टार्ट करने वाले हैं आपके सिलेबस का, दैट इज द सेल साइकिल एंड सेल डिविजन। नाउ सेल क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, राइट? क्या है सेल? इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब ये फंडामेंटल यूनिट है लाइफ का। विदाउट द स्ट्रक्चर एंड विदाउट द फंक्शन कोई भी चीज सस्टेन नहीं कर सकती। सो सेल की वजह से ही लिविंग ऑर्गेनिज्म सस्टेन कर रहे हैं, बराबर। अब ये जो सेल है, इसकी सेल थ्योरी ये कहती है कि ऑल सेल्स अराइज्ड फ्रॉम और शुड अरोज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। कैसे सेल से आती है? वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आती है। तो इवोल्यूशन के चैप्टर में हम ये सीख चुके हैं, राइट, कि पहली सेल कैसे बनी, फिर प्री एग्जिस्टिंग सेल से क्यों आ रही है। बट अगर हर एक सेल को पहले ही सेल से बनना है, जो पहले अवेलेबल सेल है उससे ही बनना है, तो देयर मस्ट बी अ सर्टेन प्रोसेस जो होनी चाहिए, और वो प्रोसेस है सेल डिवीजन। सेल में डिवीजन होता है, और बायोलॉजी ही एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें डिवीजन इज इक्वल टू द मल्टीप्लिकेशन। सेल डिवाइड होती है मतलब वो मल्टीप्लाई होती है, और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल का डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या प्रोकैरियोटिक के लिए नहीं है? है। चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, सेल्स का नंबर मेंटेन रखने के लिए, सेल्स को रिज्यूनेट करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, सारी चीजों के लिए सेल का डिवीजन होना मैंडेटरी है, जरूरी है। सेल डिवीजन की वजह से ही सिंगल सेल जाइगोट ये ट्रिलियंस ऑफ सेल में कन्वर्ट हो सकता है और पूरी बॉडी बन सकती है। सेल डिवीजन की वजह से बैक्टीरिया 20 मिनट्स में अपना नंबर डबल कर सकते हैं। सो सेल डिवीजन ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है, बिना सेल डिवीजन के लाइफ सस्टेन नहीं कर सकती, राइट? अब सेल डिवीजन होता है तो क्यों होता है, किस चीज के लिए होता है? सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए होता है क्या? नहीं, सेल डिवीजन होता है रिप्रोडक्शन के लिए, उसी के साथ साथ बॉडी के जो सेल एज्ड हो चुके हैं, जैसे कि मान लो आरबीसी 120 डेज के बाद उनकी लाइफ स्पैन खत्म हो जाती है, तो न्यू आरबीसी बनना चाहिए, यंग आरबीसी बनना चाहिए, उसके लिए सेल डिवीजन होगा। स्किन, हर 24 आवर्स के बाद में न्यू स्किन की लेयर आती है, तो जो प्रीवियस लेयर है उसको निकालना है और न्यू बनाना है, तो वहाँ पे सेल डिवीजन होना जरूरी है। कभी इंजुरी हो जाए, कोई डैमेज हो जाए, तो उसे रिकवर करने के लिए सेल डिवीजन जरूरी है, राइट? लाइफ को सही तरीके से सस्टेन करने के लिए सेल डिवीजन मैंडेटरी है, ओके। अब सेल डिवीजन होने के लिए सेल अपनी एक लाइफ साइकिल से जाती है, जिसे हम सेल साइकिल कहते हैं। कुछ फेजेस होते हैं जिसमें सेल जाती है, तो जनरली सेल को डिवाइड किया जाता है 2 फेजेस में। एक होती है इंटरफेज और दूसरी होती है एम फेज। इंटरफेजेस ये फर्दर डिवाइड होती है 3 सेगमेंट में, जिसमें G1, S, G2 ऐसे 3 फेजेस है। G1 phase is growth 1 phase, S phase is synthesize phase and G2 phase is growth 2 phase, ठीक है। और जो M phase है इसे हम मेटाफेज भी कहते हैं, नॉट मेटाफेज, माइटोसिस फेज भी कहते हैं, हम इसे मियोसिस फेज भी कह सकते हैं, और हम इसे मैचुरेशन फेज भी कहते हैं। बट मैक्सिमम इसमें आपको ये माइटोसिस मिलेगा, जिसमें एक्चुअल में सेल डिवाइड कर रही है, ठीक है। बट अब सेल को डिवाइड होना है तो कुछ प्रिपरेशन पहले करना पड़ेगा। जैसे अगर हमें कहीं टूर पे जाना है तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि चलो कल सुबह 10 बजे निकलना है। कल सुबह 10 बजे अगर निकलना भी है तो यू हैव टू अरेंज द व्हीकल, यू हैव टू अरेंज द टिकट्स, ट्रांसपोर्टेशन का कोई मोड होना चाहिए, यू हैव टू पैक द बैग्स, यू हैव टू टेक सर्टेन फूड्स, कुछ ना कुछ तो आपको प्रिपरेशन करना ही पड़ेगा ना। वैसे ही सेल को सेल डिवीजन में जाने के पहले प्रिपरेशन करना पड़ता है, और वही आता है पूरा इंटरफेस में। नाउ इन द इंटरफेस व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन? G1 फेज में सेल के सारे प्रोटीन्स वगैरह बनेंगे, सारे जितने भी ऑर्गेनेलीज है वो डुप्लीकेट वगैरह हो गए। सिंथेसाइज फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, इसमें सेल ग्रोथ कर रही है, इसमें डीएनए रेप्लिकेशन होगा, डीएनए अपना नंबर बढ़ाएगा, डबल कर देगा, ताकि जो डॉटर सेल रहेंगे उनको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मिल सके। उसके बाद में आते हैं G2 फेज। G2 फेज में वो प्रोटीन बनते हैं जो माइटोसिस के लिए जरूरी है, वो सारी चीजें बनेगी जो माइटोसिस के लिए जरूरी है। जैसे कि मान लो कि आपको आज 1 तारीख है मान लेते हैं, और आपको टूर पे जाना है 20 तारीख को, तो आप 1 तारीख से खाना बना के नहीं रखोगे, आप क्या करोगे? 19 तारीख को आप साथ में लेके जाने वाले फूड स्टफ बनाओगे, अगर आपको 20 को सुबह सुबह जाना है, और अगर आपको 20 को शाम में जाना है तो 20 तारीख को ही सुबह आप क्या करोगे? खाना बनाओगे, जैसे पूरी बना ली, सूखी सब्जी बना ली, या चूड़ा बना लिया, ऐसी चीजें आप बनाओगे कब? 19, 20 ये तारीख को बनाओगे, राइट बिफोर द ट्रैवलिंग, है ना। 1 या 2 तारीख को ही बना के नहीं रखोगे कि भाई 20 तारीख को जाना है।
18, 19, 20 ऐसे कुछ 1-2 दिन पहले आप प्रिपरेशन करोगे, वैसे ही सेल को जब डिवीजन में जाना है तो राइट बिफोर डिवीजन वो प्रोटीन्स बनाती है जो डिवीजन के लिए मैंडेटरी है, जरूरी है, तो वो कहाँ पे होगा, G2 फेज में होगा, और फिर आएगी M फेज जिसमें माइटोसिस होने वाला है। सो दिस इज द सेल साइकिल, सेल की ये लाइफ है, सेल इस फेजेस में से जाती है। ओके अब सेल जो है वो दो तरीके से डिवाइड कर सकती है। देयर आर टू मेथड्स ऑफ द सेल डिवीजन, वन इज माइटोसिस एंड अनदर वन इज मियोसिस। पहला होता है माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस। ये दोनों भी सेल डिवीजन के ही प्रकार है। अगर आप थर्ड चैप्टर जब देखोगे लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2 जिसमें हम रिप्रोडक्शन की बात करने वाले, तो वहाँ पे और एक डिवीजन का टर्म हमें मिलता है अमाइटोसिस। तो अमाइटोसिस क्या है ये हम थर्ड चैप्टर में ही देखेंगे, ठीक है। अभी हमें फोकस करना है कौन से सेगमेंट में, अभी हम फोकस करने वाले दिस टू सेगमेंट्स, विच वन, दोज आर माइटोसिस एंड द मियोसिस। माइटोसिस होता है स्टेम सेल में एंड सोमैटिक सेल में। किसमें होता है, स्टेम सेल में और सोमैटिक सेल में, और मियोसिस होता है जर्म सेल में। देखो माइटोसिस जो है ये बॉडी के सेल में होगा, तो मियोसिस बॉडी के सेल में नहीं होता है क्या, वो बॉडी की ही सेल है, बट दैट सेल्स आर डिजाइन टू फॉर्म द गैमेट। जो सेल गैमेट फॉर्मेशन करती है उसे जर्म सेल कहा जाता है, और उस सेल के अंदर मियोसिस होना है। और बाकी के जो बॉडी के सेल है उसमें क्या होता है, माइटोसिस होता है। माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन भी कहा जाता है। क्यों इसे इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम मदर सेल के पास प्रेजेंट होते हैं उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर्स के पास जाते। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें मदर सेल के पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, यानी कितने हो गए, वो 46 क्रोमोसोम हो गए, तो डॉटर के पास भी कितने आएंगे, 23 पेयर्स, यानी 46 इन ईच। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, जितना मदर के पास है उतना ही डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, इसलिए इसे इक्वेशनल डिवीजन भी कहा जाता है। सो अनदर नेम ऑफ द माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन। बट जब हम बात करते हैं मियोसिस की, तो मियोसिस में मदर सेल के पास अगर 46 क्रोमोसोम है तो उसका हाफ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इनटू द डॉटर सेल, यानी इनके पास 2n है, 2 set of chromosome, तो single set of chromosome will get distributed to the daughter cell in the meiosis, इसलिए इसे रिडक्शनल डिवीजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे रिडक्शनल डिवीजन भी कहा जाता है। नाउ ऐसा क्यों होता है, मियोसिस में गैमेट फॉर्मेशन होना है, और गैमेट का काम क्या है, गैमेट का काम है फर्टिलाइजेशन करना। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, यूनियन ऑफ 2 गैमेट। मान लेते हैं दोनों भी अगर 2n रहते तो यूनियन के बाद वो बन जाते थे 4n, जो हमारी नॉर्मल प्लॉइडी है क्या, नहीं। हैप्लॉइड बनने की वजह से, मतलब n और n बनने की वजह से जब उन्होंने फ्यूजन किया तो वो 2n बन गया, दैट इज द नॉर्मल प्लॉइडी हैज बीन रिस्टोर्ड। इस वजह से गैमेट जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, और वो कैसे फॉर्म होते हैं, वो फॉर्म होते हैं वाया मियोसिस, द रिडक्शनल डिवीजन, राइट। हम कुछ डिफरेंसेस देखेंगे माइटोसिस एंड मियोसिस के बीच में। माइटोसिस में सोमैटिक सेल में माइटोसिस होता है, इसमें न्यूक्लियस डिवाइड एक ही बार होता है, 2 डॉटर सेल बनते हैं, डॉटर सेल भी डिप्लॉयड होते हैं, मतलब 2n होते हैं। ये फ्रीक्वेंटली होता है बॉडी में। डॉटर सेल्स जो होती है वो सोमैटिक ऑर्गन्स बनाते हैं। इसमें एक ही प्रोफेज है, एक ही मेटाफेज है, एक ही एनाफेज है और एक ही टेलोफेज है। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज नहीं होते, क्रोमोसोम जो है वो डबल होते और डिवाइड होते हैं इन ईच डॉटर सेल, नो क्रॉसिंग ओवर, एंड इट इज अ इक्वेशनल डिवीजन। ये किसके बारे में बातें हैं, ये माइटोसिस के बारे में बातें हैं। फिर मियोसिस का क्या रहेगा, ये जर्म सेल में होता है। ये ध्यान में रखिए, मियोसिस की वजह से गैमेट फॉर्मेशन होता है। सो जर्म सेल में मियोसिस होगा, गैमेट्स में नहीं। गैमेट्स आर द रिजल्ट ऑफ मियोसिस, ठीक है। उसके बाद में न्यूक्लियस इसमें 2 बार डिवाइड होता है, इसी वजह से 4 डॉटर सेल बनती है। कितनी, 4 डॉटर सेल बनती है, और हर एक डॉटर सेल हैप्लॉइड होती है, मतलब हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम रहेगा। मदर के पास 2n है तो डॉटर के पास सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम रहेगा। ये लेस फ्रीक्वेंटली होता है, मतलब ये ड्यूरिंग द प्यूबर्टी ही होगा, ड्यूरिंग द एजिंग ही होगा, मतलब जब वो एडोलेसेंस में है, प्यूबर्टी हिट हुई है, रिप्रोडक्टिवली वो एक्टिव है, उसी समय होगा। 2 फेजेस होते हैं, मतलब मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, ऐसे 2 डिस्टिंक्ट फेजेस होते हैं। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ से रिड्यूस होते हैं, इसलिए इसे रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है। इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, और क्रोमोसोम जो है ना वो एक ही बार डबल होते हैं, बट डिवाइड 2 बार किए जाते हैं। इस वजह से रिडक्शनल डिवीजन में हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम नेक्स्ट इसमें पास किया जाता है।
Understood. So what is the significance of meiosis? Meiosis results in a haploid gamete. ये haploid gamete फ्यूजन करने के बाद डिप्लॉइड नेचर ऑफ जाइगोट को रिस्टोर करते हैं. अगर वो डिप्लॉइड गैमेट रहते थे तो फ्यूजन के बाद वो टेट्राप्लॉइड हो जाता था, विच इज नॉट अ नेचुरल नॉर्मल प्लॉइडी ऑफ द ह्यूमन और नॉर्मल प्लॉइडी ऑफ द एनी ऑर्गेनिज्म, राइट. इस वजह से हमेशा गैमेट फॉर्मेशन मियोसिस के थ्रू ही होता है. माइटोसिस ये सोमैटिक सेल में काम करता है. सोमैटिक सेल में माइटोसिस होता है, वो क्लोन बनाते, एग्जैक्ट सेम सेल बनाते, बट मियोसिस एग्जैक्ट सेल नहीं बनाते हैं. दोनों भी प्रोसेसेस, दोनों भी तरीके सेल डिवीजन के अपनी अपनी जगह पे इम्पॉर्टेंट है. सेल डिवीजन मैंडेटरी है, सिग्निफिकेंट है, ताकि वो बॉडी की इंजुरी, डैमेज को रिकवर कर सके, डेवलपमेंट कर सके, ग्रोथ कर सके एंड रिप्रोडक्शन में नंबर ऑफ सेल्स बढ़ा सके. मिलियंस ऑफ सेल जो हमारे बॉडी में है वो सिंगल सेल से ही अराइज हुई है ड्यू टू द सेल डिवीजन. सो यहाँ पे हमने ओवरव्यू देखा कि सेल साइकिल और सेल डिवीजन क्या होता है. इन नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन डिटेल अबाउट द माइटोसिस, राइट. तो माइटोसिस के बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए विद डीसीपी बायोलॉजी. अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट एंड बेसिक डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस समझ आया होगा, सिग्निफिकेंस ऑफ सेल डिवीजन समझ में आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड यस, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप कनेक्टेड रहे, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तब. तब तक के लिए बी हेल्दी, वेल्दी, पीसफुल, स्टडी वेल, स्टडी स्मार्टली. हैव अ ग्रेट टाइम अहेड. बाय बाय.